ग्रीटिंग्स एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मिस्टर उम्मीद त्यागी। आज से हम मैथ का सफर शुरू करेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री। तो बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री में सबसे पहले बात करते हैं हम पॉइंट। पॉइंट होता क्या है? पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक डॉट से। पॉइंट एक लोकेशन होती है जिसकी ना तो कोई लेंथ होती, ना कोई ब्रेड्थ होती और ना ही कोई हाइट होती। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक डॉट का साइन लगाते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट। किसी भी लोकेशन को शो करने के लिए हम पॉइंट को दर्शाते हैं, इसको हम डॉट भी बोलते हैं। इसके बाद नंबर आता है लाइन। व्हाट इज ए लाइन? लाइन इज ए स्ट्रेट लेंथ which has no length and which has no breadth। लाइन एक सीधी रेखा होती है जिसकी कोई भी चौड़ाई नहीं होती। इसको हम दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक स्ट्रेट लेंथ ड्रॉ करते हैं और उसके दोनों तरफ एरो लगा देते हैं। इस एरो का मतलब ये होता है कि हम इस लाइन को इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते। अब बात करते हैं लाइन के बाद रे। रे लाइन का एक पार्ट होता है। जैसे लाइन दोनों तरफ एक्सटेंड की जा सकती है, रे एक ही तरफ एक्सटेंड होती है और इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इसको इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं। तो रे हैज स्ट्रेट लेंथ या रे इज ए स्ट्रेट लेंथ विच हैज वन एंड पॉइंट एंड नो एंड पॉइंट। मतलब इसको एक ही तरफ एक्सटेंड किया जा सकता है। इसको भी लाइन की तरह मेजर नहीं किया जा सकता। बट लाइन और रे में सिर्फ माइनर डिफरेंस है। लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, जबकि रे में एक एंड पॉइंट होता है और ये एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। अब इसके बाद लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन। जो लाइन सेगमेंट होता है वो एक लाइन का ही एक छोटा सा पार्ट होता है विच हैज टू एंड पॉइंट, जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। दो एंड पॉइंट होने के कारण हम इसको मेजर कर सकते हैं। जैसे 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये सब क्या है? लाइन सेगमेंट। तो एक बार फिर से पॉइंट से शुरुआत करते हैं बेसिक्स ज्योमेट्री में। पॉइंट एक लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है जिसकी ना तो कोई लेंथ होती, ना ब्रेड्थ होती, ना ही कोई हाइट होती। जैसे ये पॉइंट शो कर दिया मैंने, ये एक लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद लाइन। लाइन एक स्ट्रेट लेंथ होती है जिसकी कोई ब्रेड्थ नहीं होती। इसको दो डायरेक्शन में एक्सटेंड किया जा सकता है और दोनों ही डायरेक्शन अपोजिट होती है। इसको हम मेजर नहीं कर सकते। इसके बाद रे। रे इज आल्सो ए स्ट्रेट लेंथ विच हैज वन एंड पॉइंट या वन स्टार्टिंग पॉइंट एंड जो अदर पॉइंट
होता है वो नो एंड पॉइंट की तरफ जाता है, मतलब उसको हम मेजर नहीं कर सकते। उसके बाद लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन। ये लाइन का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। दो एंड पॉइंट होने के कारण इसको हम मेजर कर सकते हैं। अब बात करते हैं एंगल। एंगल की डेफिनेशन को बताने से पहले लाइन, लाइन सेगमेंट और रे के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन्हीं को आगे बढ़ाते हुए इन्हीं का यूज करके एंगल बनता है। जब वन पॉइंट से दो रे निकलती है, ये कोई पॉइंट है, इससे दो रे निकल रही है, तो जो फिगर बनेगी वो एंगल बनाएगी। तो जो ये फिगर है, जो ये बन रहा है, ये आपका क्या है, एंगल। और जो रे होती है वो होती है आर्म्स ऑफ एंगल, उस कोण की भुजाएं, एंगल की भुजाएं। दिस इज पॉइंट ओ, रे ओ ए, रे ओ बी। जिस पॉइंट पर एंगल बनता है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। और जो रे एंगल बनाती है उनको आर्म्स ऑफ एंगल बोलते हैं। अगर मैं इस एंगल का नाम आपको बताना चाहूं तो इसका नाम होगा एंगल ओ। इसके दो नाम और है, एंगल बी ओ ए और एंगल ए ओ बी। तो किसी भी एंगल को लिखने के लिए हम तीन प्रकार से उसको लिख सकते हैं। जिस पर एंगल बना होता है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। और जब हम एंगल का नाम लिखते हैं तो उसको तीन प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो हो गया शॉर्ट नेम एंगल ओ, एक फिर एंगल बी ओ ए और एक हो गया एंगल ए ओ बी। तो किसी भी एंगल को हम तीन प्रकार से लिख सकते हैं। जिस पर एंगल बना होता है वो बीच में आएगा। तो इस प्रकार एंगल की डेफिनेशन क्या हो गई, जब एक ही पॉइंट से दो रे निकलती है तो उनके द्वारा जो फिगर बनती है वो एंगल कहलाती है। इसी प्रकार जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है, जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके द्वारा जो फिगर बनेगी वो भी क्या बनाएगी, एंगल बनाएगी। तो आपके पास लाइन ए बी और लाइन सी डी है जो आपस में ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है। कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, ओ पर। तो जो फिगर बनी हमारे पास तो क्या बनाएगी, एंगल्स बनाएगी। ये सारे आपस में क्या है, एंगल्स है। 1 2 3। तो जो फिगर दिखाई दे रही है आपको, ये क्या बना रही है, एंगल बना रही है। तो रे से भी पता लगा एंगल बनते हैं, लाइन से भी पता लगा एंगल बनते हैं। इसी प्रकार सिमिलरली जब दो लाइन सेगमेंट आपस में किसी पॉइंट पर मीट करते हैं, लाइन सेगमेंट है ए बी,
एक और कोई लाइन सेगमेंट ले लिया हमने, ये कहां पर मीट कर रहे हैं, बी पर, इसका नाम दे दिया सी। तो जो फिगर बनी आपके पास वो भी क्या बनाएगी, एंगल बनाएगी। तो एंगल बन गया हमारे पास एंगल बी। और जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, किसी भी एंगल को लिखने के लिए हम तीन प्रकार से उसको नाम दे सकते हैं। एंगल बी शॉर्ट नेम, एंगल ए बी सी, और इसी के साथ एंगल सी बी ए। तो यहां से सभी फिगर में आपको पता लगा कि जहां पर भी कोई दो लाइन सेगमेंट मीट करती है, इंटरसेक्ट करती है, या एक ही पॉइंट से दो रे निकलती है, तो उन सभी के द्वारा जो फिगर बनेगी वो क्या बनाएगी, एंगल बनाएगी। और कोई भी एंगल या कोई भी क्लोज्ड फिगर तीन पार्ट होते हैं उसके, इंटीरियर, एक्सटीरियर ओन फिगर। चाहे कोई भी चीज है, ऑब्जेक्ट है, फिगर है, उन सभी के तीन पार्ट होते हैं। एक तो इंटीरियर अंदर वाला पार्ट, एक एक्सटीरियर बाहर वाला पार्ट, और एक ओन फिगर, फिगर पर या ऑब्जेक्ट पर। फॉर एग्जांपल मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूं, जो मेरी बॉडी है मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं एक ऑब्जेक्ट के तौर पे। तो जो मेरा इंटीरियर पार्ट है, अंदर वाला पार्ट है, उसके अंदर क्या है, बोन्स है, मसल्स है, ब्लड है, हार्ट है, एटसेट्रा। तो जो मेरे अंदर है, जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, वो मेरा हो गया इंटीरियर पार्ट। और एक्सटीरियर पार्ट जो चारों तरफ है मेरे तरफ, जो मेरा सराउंडेड एनवायरनमेंट है, वो हो गया मेरा एक्सटीरियर पार्ट। एंड जो मैंने बोला ओन फिगर, फिगर पर, तो ओन फिगर क्या हो गया, मेरे हेयर हो गई, मेरी स्किन हो गई, मेरी आई हो गई, मेरी नोज हो गई। तो ये सारे क्या है, ओन फिगर। तो इस प्रकार किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी फिगर के तीन पार्ट होते हैं, इंटीरियर पार्ट, एक्सटीरियर पार्ट और ओन फिगर। अब टाइप्स ऑफ एंगल की बात करते हैं। अब तो ये तो जैसे भाई एंगल बन गया, इसके अतिरिक्त अब एंगल कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे एंगल बनते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल, सबसे पहले शुरुआत होती है एक्यूट एंगल से। जिसकी शेप छोटे वी के जैसी होती है। एक्यूट एंगल ग्रेटर देन 0, लेस देन 90। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, जिसकी मेजरमेंट 0 से ज्यादा होती है और 90 डिग्री से कम होती है, उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। इसके बाद
राइट एंगल। जो एंगल बिल्कुल 90 डिग्री बनाए, एक ही मेजर हो उसकी। जैसे एक्यूट एंगल में तो 0 से बड़ा 1 से लेकर और 90 से छोटा 89 तक, मतलब 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक जितने भी एंगल आप बना सकते हो उन सभी को एक्यूट एंगल बोलते हैं। बट इन राइट एंगल इसमें केवल एक ही मेजरमेंट होती है और वो कितने डिग्री की होती है? 90 डिग्री की। अगर 90 से कम है, ज्यादा है, तो वो राइट एंगल नहीं रहेगा, उसका नाम चेंज हो जाएगा। अगर 90 से कम हो गया तो वो बन जाएगा एक्यूट एंगल। तो राइट एंगल की मेजर क्या हुई? 90 डिग्री। और ये बिल्कुल एल टाइप होता है। एक लाइन के ऊपर, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बिल्कुल जो वर्टिकल लाइन होती है वो बिल्कुल सीधी खड़ी होती है, तो उसको बोलते हैं राइट एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जिसकी मेजरमेंट 90 से ज्यादा, ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180। तो वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल। इसकी भी शेप वी जैसे होती है, परंतु जो इसकी साइड्स होती है वो बाहर की तरफ होती है। एक्यूट एंगल वी के जैसा स्ट्रेट एंगल ऐसा, और जो ज्यादा ओपन कर दिया जाए तो वो बन जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। और इसकी मेजरमेंट होती है 90 से ज्यादा, 180 से कम। इसके बाद एंगल होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का काफी कम यूज होता है, परंतु रिफ्लेक्स एंगल होता क्या है? अगर आपके पास कोई एक्यूट एंगल है, अगर आपके पास कोई एक्यूट एंगल है तो एक्यूट एंगल होता है इंटीरियर में और रिफ्लेक्स एंगल होता है एक्सटीरियर में। तो जो ये बाहरी तरफ एंगल है ये होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। और जो इसकी मेजरमेंट होती है, क्योंकि ये बाहर की तरफ है और एक्यूट एंगल से बनेगा एक्यूट एंगल इंटीरियर पार्ट, रिफ्लेक्स एंगल एक्सटीरियर पार्ट, तो इसकी जो मेजरमेंट आएगी वो आएगी 180 से ग्रेटर और 360 से लेस। ग्रेटर देन 180, लेस देन 360 डिग्री, बाहर की तरफ। तो आपके एंगल हो गए एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। और इसी के साथ कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री। जो बिल्कुल एक ही पॉइंट के चारों तरफ बने, तो वो हो जाता आपका कंप्लीट एंगल। जैसे मैं हल्का सा टर्न करता हूं तो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल। अगर मैं बिल्कुल 1/4 मूव करता हूं अपने आप को, ये हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल। अगर मैं इसमें हल्का सा स्लाइड कर देता हूं, ये हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल।
और अगर मैं पहले वाली स्थिति में आ जाता हूं, एक्यूट एंगल वाली, तो जो बैक साइड से एंगल बनेगा तो ये बन जाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल, ये बन जाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। और अगर मैं चारों तरफ टर्न करके सेम पोजीशन में आ जाता हूं, बिल्कुल कंप्लीट टर्न कर लेता हूं, तो ये बन जाता है कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो सबसे पहले जो बेसिक्स ज्योमेट्री है, इनमें सबसे पहले आया पॉइंट, फिर लाइन, फिर रे, फिर लाइन सेगमेंट, फिर इन तीनों से मिलकर लाइन, रे, लाइन सेगमेंट का यूज करके ही बनेगा एंगल। और एंगल के पार्ट हो गए एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। इसी के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट कितने पार्ट रखता है? 3 पार्ट रखता है, इंटीरियर पार्ट, एक्सटीरियर पार्ट और ऑन फिगर। एंगल की अगर बात की जाए तो मैं इसको डेली लाइफ के एग्जांपल से इसको जोड़ना चाहूंगा। जैसे आप मोबाइल फोन का यूज करते हैं, मोबाइल तो आप सभी देखते हैं, तो ये वीडियो देखते हुए भी जब आप मोबाइल का यूज करोगे तो उसको आप एंगल से रिलेट करोगे, तो आप देखोगे, जब आप देखते हो बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो आपकी पोजीशन होती है राइट एंगल बिल्कुल। और जैसे इसको झुक के देखते हो तो ये बन जाएगी आपकी एक्यूट एंगल वाली पोजीशन। परंतु जब आप थोड़ा सा देखते देखते काफी टाइम हो जाए, तो आप रिलैक्स की पोजीशन में लेना चाहे तो आप लेटने की स्थिति में होते हो, तो वो पोजीशन हो जाएगी आपकी ऑब्ट्यूज एंगल। क्या हो जाएगी वो? ऑब्ट्यूज एंगल। और इसमें एक एंगल रहेगा स्ट्रेट एंगल, जो बिल्कुल लाइन बनाई। जब दो रे आपस में स्ट्रेट अपोजिट डायरेक्शन से आकर मिल जाएं तो वो बन जाती है लाइन, वो उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। और जब आप स्लीपिंग करते हो, सोते हो, तो वो कौन से एंगल में सोते हो? स्ट्रेट एंगल की पोजीशन में आप सोते हो, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, जिसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। तो अब जो जो चीजें मैंने बताई है उसको हम किसी फिगर से रिलेट करके आंसर देने की कोशिश करते हैं। ए, आपके सामने ये फिगर है, इसमें रे भी है, लाइन भी है। लाइन सेगमेंट हम खुद बनाएंगे। ये फिगर में यहां से आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूं। इसमें 5 पॉइंट्स बताइए, 5 पॉइंट्स। पॉइंट्स, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, पॉइंट्स किसी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर पॉइंट क्या है आपके पास? ए, बी, ओ, सी, डी। 5 ही पूछे हमने हमसे, तो हम 5 के बारे में बताएंगे, अदरवाइज हमारे पास ई भी है और एफ भी है। अब बात करता हूं यहां पर कितनी लाइन्स है? हाउ मेनी लाइन्स आर देयर? ए बी, ए बी लाइन्स। जब आप 2 पॉइंटों को लिखेंगे ए बी,
तो लाइंस लिखने के लिए इसके ऊपर एरो के साइन लगाने पड़ेंगे। तो ये बन गया ए बी लाइन। हम बहुत सारी लाइंस बन रही है यहां पे, तो उन सभी को बताऊंगा मैं। ए बी, ए ओ, ए सी, बी ओ, बी सी, ओ सी। तो यहां से लाइन समाप्त। ऐसे यहां पे ओ ई, ओ डी, ई डी, तो इस प्रकार हमारे पास इतनी सारी लाइनें हैं। अगर मैं खाली इसको ए बी लिखता, ए बी, तो इट मीन्स हम लाइन सेगमेंट की बात करते हैं। ए बी लाइन सेगमेंट हो गया। अगर मैं इसको ऊपर एरो के साइन लगा देता हूं बोथ साइड, तो ये बन गया लाइन, क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या है, दोनों तरफ एरो है। तो दोनों तरफ एरो होने के कारण जो पॉइंट्स है उनका यूज करके हम बहुत सारी लाइनों को लिख सकते हैं। अगर मैं रे लिखना चाहूं यहां से, रे लिखूंगा तो जिस पॉइंट से लिखूंगा ए बी, तो ए की तरफ एरो शो करेंगे इसको। तो ये लाइन की बजाय अब क्या बन जाएगा, रे। ए बी रे, ए ओ, ए सी, बी ओ, बी सी, ओ सी, ओ ई, ओ एफ, ओ डी। तो ये जो सभी है ये क्या है, सभी रे। तो ए बी, ए बी, तो ए बी की तरफ एरो है, बी की तरफ एरो है, तो इट मींस ए इनिशियल पॉइंट है और बी की तरफ इसको एक्सटेंड किया जा सकता है इनफाइनाइट डिस्टेंस की तरफ, या इनफाइनाइट डिस्टेंस तक। तो रे, तो जिसकी तरफ एरो का साइन है, इट मींस ए बी और ऊपर एरो, तो ए इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, ये ए से शुरू हो रही है रे, और बी की तरफ जा रही है कहां तक, इनफाइनाइट तक। सिमिलरली ए ओ, अब मैंने बी को ड्रॉप कर दिया, पॉइंट ले लिया ओ, तो ए ओ, अब रे बन गई हमारी ए ओ, ओ की तरफ जा रही है। इसी प्रकार सारी की सारी लाइनें किसमें बन गई, अब रे में। अगर मैं इसके दोनों तरफ एरो लगा देता हूं तो ये बन जाएगी लाइन। क्यों, क्योंकि इसके दोनों तरफ एरो है। अगर मैं एक ही तरफ एरो लगाता हूं तो वो बन जाएगी रे। अगर खाली लाइन सेगमेंट की बात करूं तो केवल 2 पॉइंट ले लूंगा मैं इसके, और वो बन जाएगी लाइन सेगमेंट, अगर मैं उसके ऊपर कुछ भी साइन नहीं लगाता। ए बी, अगर मैं ए बी लिखता हूं खाली, तो इट मींस ए बी लाइन सेगमेंट है। ए ओ, ए ओ, ए से ओ तक क्या है, ये लाइन सेगमेंट। तो इस प्रकार यहां पर काफी सारे लाइन सेगमेंट है, ए बी, ए ओ, ए सी, बी ओ, बी सी, ओ सी, ओ ई,
ओ डी। तो इस प्रकार हम जब दो पॉइंट को लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम उसके दोनों ऊपर दोनों तरफ एरो लगाते हैं तो वो रे हो जाती है, वो सॉरी लाइन हो जाती है। अगर एक तरफ एरो लगाते हैं तो वो रे बन जाती है। अगर ऊपर हम कोई भी एरो ना लगाए, या इसको लाइन सेगमेंट के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ये लगाओ या ना लगाओ तो भी हमारा क्या बन जाएगा, ये लाइन सेगमेंट। क्या बन जाएगा, लाइन सेगमेंट। अब बात करते हैं कोई भी एंगल, उसके इंटीरियर, एक्सटीरियर और ओन एंगल की बात करते हैं। एंगल है हमारे पास पी ओ क्यू। पी ओ क्यू कोई एंगल है, यहां पर एक एंगल बना है पी ओ क्यू, और कुछ पॉइंट्स यहां पर दिए गए हैं बी, सी, ई, डी और जी। अब यहां से कुछ पर्सन निकलते हैं, उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब एंगल ए पी ओ क्यू, इंटीरियर पॉइंट्स इन एंगल पी ओ क्यू। अब देखो जो ये एंगल है ये इतना ही है, तो ये यहां से यहां तक बस, तो ये इसका इंटीरियर पार्ट है, अंदर वाला ये। अब ये देखो इसमें कौन कौन से पॉइंट है, तो इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट है, ए एंड एफ। तो इंटीरियर पॉइंट्स इन एंगल पी ओ क्यू, ए एफ। एक्सटीरियर पॉइंट्स इन एंगल पी ओ क्यू। तो इंटीरियर में कौन कौन से, इसके एक्सटीरियर में बी, बी हो गया जिसके बाहर है, सी, सी भी हो गया, डी एंड पॉइंट जी। तो ये पॉइंट्स वो है जो इसके एक्सटीरियर में शो हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, बी, सी, डी एंड जी। और थर्ड पार्ट क्या रह गया, ओन एंगल। पी ओ क्यू। क्या पी ओ क्यू के अलावा कोई ऐसा पॉइंट्स है जो इस एंगल की आर्म्स पर दिखाई दे रहा है आपको? तो कौन सा होगा, पॉइंट ई,
पॉइंट ई ही है, तो ये हो गया ओन एंगल पी ओ क्यू। तो जो हमारा एंगल था उसके तीन पार्ट, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ओन एंगल। तो अब बात करते हैं, एक फिगर और लेते हैं हम। दो लाइन है एक्स वाई पी क्यू, जो आपस में इंटरसेक्ट करती है पॉइंट ओ पर। तो मैं यहां से आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर एक्यूट एंगल, नेम ऑफ द एक्यूट एंगल फ्रॉम द गिवन फिगर। तो वो कौन कौन से एंगल है जो यहां पर एक्यूट एंगल है? तो मैंने बताया था एक्यूट एंगल जो वी बनाए, स्मॉल वी। तो ये तो लार्ज वी ऐसे जिसका ज्यादा फेस है, ये स्मॉल वी। तो एक्यूट एंगल कौन से हो गए हमारे पास? क्यू ओ वाई, एक्स ओ पी, ये हो गए हमारे पास एक्यूट एंगल। ओब्ट्यूज एंगल, पी ओ वाई, और एक्स ओ क्यू। तो हम इसको अपोजिट भी कह सकते हैं, वाई ओ क्यू और पी ओ एक्स। जैसा कि मैंने बताया था, हम एंगल्स को तीन प्रकार से लिख सकते हैं, केवल एंगल ओ, एंड पी ओ एक्स, एंड एक्स ओ पी। तो यहां पे हमें सिर्फ पेयर बताने थे एक्यूट एंगल के। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो लेस देन 90 और ग्रेटर देन 0। तो ये जो एंगल हमारा, और जो ये एंगल है हमारा, ये हो गए हमारे एक्यूट एंगल। और इसको दूसरे वे में भी, जहां पर वी शेप बने और वो 90 से कम हो, और जहां पर वी शेप बने और 90 से ज्यादा हो, तो वो ऑब्ट्यूज। और इसको ऐसे कर दे तो राइट, और ऐसे कर दे तो एक्यूट। तो यहां पर हमें एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में बताना था, जो कि हम बता चुके हैं। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, लीनियर पेयर, इन सभी एंगल्स में एक बात कॉमन है, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, लीनियर पेयर। यहां पे एंगल्स के पेयर बनते हैं। क्या बनते हैं? एंगल्स के पेयर। तो जब भी इन तीनों एंगल की बात होगी, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, लीनियर पेयर। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स आर 180 डिग्री। जब दो एंगल का सम 180 हो, सम ऑफ टू एंगल makes 180, then angles are
supplementary. When sum of two angles make 90, angles are complementary. When two angle makes a line, जब दो एंगल मिलकर एक लाइन बनाए तो वो होता है लीनियर पेयर. ए ओ बी सी. तो जो एंगल ए ओ सी और एंगल सी ओ बी, ये दोनों ही एंगल है, एक साथ मिलकर जो नॉन कॉमन साइड्स है, नॉन कॉमन साइड्स होगी ओ ए ओ बी. जब दो एंगल एडजेसेंट हो और नॉन कॉमन साइड्स एक लाइन बनाए तो वो हमारा लीनियर पेयर होता है और इनका सम 180 होता है. क्यों? क्योंकि एक लाइन बना रहे हैं और एक लाइन पर बनने वाले एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा. तो कौन कौन से एंगल हो गए हमारे पास? सप्लीमेंट्री एंगल. जब दो एंगल मिलकर 180 डिग्री का सम बनाए तो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री, जब दो एंगल मिलकर 90 डिग्री का सम बनाए तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं. लीनियर पेयर, जब दो एडजेसेंट एंगल और उनकी जो नॉन कॉमन साइड्स होती है वो मिलकर एक लाइन बनाए तो वो लीनियर पेयर होता है और इसका सम भी क्या होता है? 180 डिग्री. जो आपका रूम है उसके जितने भी कॉर्नर है वो सभी आपस में क्या बनाते हैं? एंगल्स बनाते हैं. जो आपकी नोटबुक है, बुक है, उनके जो वर्टिसेस होते हैं वो भी आपस में क्या बनाते हैं? एंगल बनाते हैं. तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो आप डेली लाइफ में देखते हैं और उनका यूज करते हैं और वो सभी आपस में क्या बनाते हैं? एंगल बनाते हैं. क्या बनाते हैं? एंगल बनाते हैं. तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक रहेगा. कल और बेसिक्स ज्योमेट्री के बारे में जानने के लिए कल फिर से मुलाकात करेंगे. थैंक यू. हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? लास्ट टाइम हमने टॉपिक शुरू किया था बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री. तो हमारा जो लास्ट टॉपिक था एंगल्स, एंगल से रिलेटेड, उसी में हमारा टॉपिक अधूरा रह गया था एडजेसेंट एंगल. तो आज हम एडजेसेंट एंगल होता क्या है, इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है और एडजेसेंट एंगल को दूसरे एंगलों से कैसे भिन्न पाया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो एडजेसेंट एंगल, दो एंगल एडजेसेंट कब होते हैं? दो एंगल एडजेसेंट तब होते हैं जब हमारे पास एक ही वर्टिक्स पर या एक वर्टेक्स पर दो एंगल होते हैं और दोनों ही एंगल डिफरेंट होने के साथ साथ एक रे कॉमन रखते हैं तो उनको हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं. When two angles are on one vertex and one line segment is common. हमारे पास ये फिगर है पी ओ क्यू. हमारे पास एंगल है यहां पे पी ओ क्यू और क्यू ओ आर
और इसी के साथ एंगल पी ओ आर। तो यहां पर हमारे पास 3 एंगल बनते हैं। एंगल फर्स्ट, एंगल पी ओ आर, इसको बोल सकते हैं हम एंगल 1। एक हो गया हमारे पास एंगल आर ओ क्यू, इसको बोल देंगे एंगल 2। एक हो गया हमारे पास एंगल पी ओ क्यू, ये हो गया एंगल 3। तो हमारे पास 3 एंगल है, एक तो पी ओ आर, एक आर ओ क्यू, एक पी ओ क्यू। अब हमें एडजेसेंट एंगल बताना है। जैसा कि मैंने बताया अभी, एडजेसेंट एंगल में एक वर्टेक्स कॉमन होता है और एक लाइन सेगमेंट भी कॉमन होता है या रे, इस हिसाब से। तो हमारे पास एंगल पी ओ क्यू एंड क्यू ओ आर, एंगल पी ओ क्यू एंड एंगल क्यू ओ आर। कहने का मतलब है एंगल 2 एंड 3 बोथ आर एडजेसेंट एंगल। देखो इसमें ओ क्या है, सेम वर्टेक्स है जिस पर एंगल बने हैं पी ओ क्यू, और क्यू ओ आर एंगल वो है जिसमें सेम ही वर्टेक्स है, परंतु जो ओ क्यू रे है, 2 पॉइंट क्या आ गए इसमें, कॉमन आ गए, तो ये बन गए हमारे एडजेसेंट एंगल। अब एक चीज जो ध्यान देने वाली बात है, जहां पर अक्सर आप लोग गलती करते हो, वो ध्यान देने वाली बात है जो मैं बताने जा रहा हूं, उस बात पे ध्यान देना है और समझना है कि ये भी तो ऐसे ही एंगल है जिसमें एक वर्टेक्स कॉमन है या सेम वर्टेक्स है और 1 रे क्या है, कॉमन है, परंतु वो एडजेसेंट नहीं है। इस बात को ध्यान से सीखना है मेरे बच्चों। तो जो चीज मैं अब बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से देखना है और समझना है। अब देखो एंगल पी ओ क्यू एंड एंगल पी ओ आर। देखो भाई एंगल पी ओ क्यू और एंगल पी ओ आर, ये दो एंगल है, सेम वर्टेक्स ओ है और 2 पॉइंट, कहने का मतलब एक रे क्या है, कॉमन है, परंतु ये एडजेसेंट नहीं है। कारण क्यों, क्योंकि जो एंगल पी ओ क्यू है, एंगल पी ओ क्यू वो एंगल पी ओ आर के इंटीरियर पार्ट में है। किसमें है, इंटीरियर पार्ट में। कहने का मतलब है वो ही एडजेसेंट एंगल होते हैं जो दोनों एंगल अलग अलग हो और सेम वर्टेक्स के साथ एक रे कॉमन हो, परंतु कोई एंगल या दोनों में से कोई भी एंगल उसके इंटीरियर पार्ट में नहीं होना चाहिए। मेन बात ये है जहां पर अक्सर बच्चे गलती करते हैं। तो ये बात फोकस कर लेनी है माइंड में कि जब दो एंगल एडजेसेंट तब होंगे जब दोनों ही एंगल अलग अलग हो और कोई भी एंगल दूसरे एंगल के इंटीरियर पार्ट में, कहने का मतलब उसके अंदर वाले पोर्शन में ना आए, तो ही वो
एडजासेंट एंगल होते हैं। तो समझ में आ गया बच्चों। तो यहां पर एंगल पी ओ क्यू एंड एंगल क्यू ओ आर, क्यू ओ आर एडजासेंट है। इसके अलावा कोई भी एंगल एडजासेंट नहीं है। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। हमारे पास एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी, और इसी के साथ एक एंगल और ले लेते हैं, एंगल सी ओ डी। हमारे पास यहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल है। अब इन एंगलों से हम पेयर ऑफ एडजासेंट एंगल निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? पेयर ऑफ एडजासेंट एंगल। फाइंड आउट पेयर ऑफ एडजासेंट एंगल। तो पेयर ऑफ एडजेसेंट, जैसा कि मैंने बताया, दो एंगल अलग अलग होने के साथ साथ एक रे कॉमन रखते हो, वो एडजेसेंट एंगल होते हैं। तो यहां से फोकस करते हैं अपने पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल पे। तो एडजेसेंट एंगल क्या हमारा? सी ओ डी और डी ओ बी। एंगल सी ओ डी एंड डी ओ बी। और एंगल डी ओ बी एंड बी ओ ए। एंगल सी ओ डी, अब मैं बीच वाली रे को गायब कर देता हूं, डी ओ ए। सी ओ बी और बी ओ ए। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, सर आपने जो एंगल सी ओ बी लिया है उसके अंदर सी ओ डी आ गया है, परंतु मैंने सी ओ डी का यहां पर कोई जिक्र नहीं किया, इसलिए ये एंगल इसके इंटीरियर में है या नहीं इससे हमें कोई मतलब नहीं रह जाता। तो एंगल सी ओ बी और बी ओ ए ये दोनों एडजासेंट है। हम यहां इन दोनों एंगल्स की ही बात करते हैं, हमने सी ओ डी से कोई मतलब नहीं है। तो हमारे पेयर हो गए सी ओ डी डी ओ बी, डी ओ बी बी ओ ए, सी ओ डी डी ओ ए, और इसी के साथ सी ओ बी एंड बी ओ ए। तो इस प्रकार एडजासेंट एंगल्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसी भी फिगर आपके पास आ जाए, बस ये ध्यान रखना है, एडजासेंट एंगल अलग अलग दो एंगल होते हैं, एक ही वर्टेक्स पर होते हैं, परंतु कोई एंगल दूसरे एंगल के इंटीरियर पार्ट में नहीं होना चाहिए। अब कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं
एक्स वाई पी क्यू। अब दो रे है हमारे पास एक्स वाई एंड पी क्यू, एक्स वाई एंड पी क्यू, ये ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं तो एंगल पी ओ वाई, ये एंगल और ये एंगल, क्या ये एडजेसेंट है? और मैंने अभी एडजेसेंट में कहा था वन रे कॉमन होनी चाहिए, परंतु एंगल पी ओ वाई और एंगल एक्स ओ क्यू में क्या वर्टेक्स तो कॉमन है, परंतु कोई भी रे कॉमन नहीं है। एंगल भी अलग अलग है, वर्टेक्स भी सेम है, परंतु रे कोई भी कॉमन नहीं है, इसलिए ये दोनों एडजेसेंट नहीं है। तो ये ध्यान रखनी है। अब एक पॉलीगन लेते हैं, उसमें एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं ये देखने की बात करते हैं। अब आपके पास ए बी सी डी कोई क्वाड्रिलेटरल है, तो पॉलीगन को समझो पहले, कोई भी क्लोज फिगर है जो लाइन सेगमेंट के द्वारा बनी होती है, कोई भी फिगर जो लाइन सेगमेंट के द्वारा बनी होती है और क्लोज्ड होती है वो पॉलीगन होता है, बस ये ध्यान रखना है। तो यहां पर ए बी सी डी कोई भी क्लोज्ड पॉलीगन है, इसमें फोर साइड है, तो क्या है आपके पास क्वाड्रिलेटरल। अब जो पॉलीगन होते हैं उसमें जो एक ही लाइन पर या एक ही लाइन सेगमेंट पर दो एंगल होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या? एडजेसेंट एंगल। ये दोनों एक ही लाइन पर बन रहे हैं। यहां पे डिफरेंट बात आ गई, क्यों? क्योंकि यहां पर वर्टेक्स क्या है, दोनों अलग अलग है, दोनों ही एंगल अलग अलग वर्टेक्स पर बने हैं, परंतु इनको हम एडजेसेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये पॉलीगन के अंदर है, और जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था वो सेपरेट एंगल थे, वहां पर कोई भी पॉलीगन नहीं था। तो पॉलीगन में ये बात ध्यान देने वाली है, यहां पर वर्टेक्स अलग अलग है फिर भी एंगल एडजेसेंट है, और इसकी पहचान क्या है? वो एक ही लाइन सेगमेंट पर बने होंगे। तो यहां पर एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हो जाएंगे? कोई भी दो एंगल लो, कैसे? कंटिन्यूअसली, ए एंड बी एंड सी एंड डी, और डी एंड ए। अगर उल्टा चलेंगे, ए एंड डी एंड सी एंड बी एंड ई। तो ये ध्यान देने वाली बात है, जब हमारे पास सेपरेट ट्रायंगल हो और एंगल इन पॉलीगन हो तो एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं। थैंक यू।